So we were discussing this reading by Dries and Amartya Sen, India in Comparative Perspective. Up, they are talking about one particular example, one particular case study of Bangladesh. And they are trying to give an example कि बांग्लादेश देखिए कितनी आगे सोशल इंडिकेटर्स में प्रोग्रेस कर गया और इंडिया ने उतनी अचीवमेंट नहीं करी है सोशल इंडिकेटर्स. They understand this and they acknowledge this, that yes, as far as economic growth is concerned, there India is achieved. But in some social indicators, Bangladesh has gone far ahead of India. जैसे कि उन्होंने कहा कि इस बात को भी कोई नकार नहीं सकता कि अभी भी बांग्लादेश is one of the poorest country. But in terms of social indicators, it has done कुछ प्रोग्रेस तो करी है डेफिनेटली. उन्होंने 3 पॉइंट्स दिए. जो पहला पॉइंट है वो ये कहता है पैटर्न ऑफ सस्टेन्ड पॉजिटिव चेंज इन जेंडर रिलेशंस. कंपेयर करा उन्होंने वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट बांग्लादेश में और वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंडिया में. उन्होंने कहा कि जो बांग्लादेश का वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है विमेन का, दैट इज वे मोर देन व्हाट इंडिया हैज. उन्होंने एग्जांपल भी दिया कि 57% women workforce participation rate is there in Bangladesh, and it is only 29% of women workforce participation rate in India. Almost twice. और अगर आप इंडिया के लिए देखें तो women's participation in workforce, particularly in northern heartland, जो हमारा नॉर्थ है, उसमें तो बहुत कई डेकेड से बहुत ही नीचे के स्तर पे है विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पे. तो यहां पे इस एक एग्जांपल में ये दर्शाया कि कैसे बांग्लादेश इज डूइंग बेटर देन इंडिया. फिर उन्होंने कहा कि आप फीमेल लिटरेसी को ले लीजिए, एजुकेशन को ले लीजिए, बांग्लादेश इज बेटर देन इंडिया एनी डे. उन्होंने एक और एग्जांपल दिया और बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है कि as far as females are concerned, their participation in the school is much more as compared to males in Bangladesh. कहने का तात्पर्य यह है कि जो फीमेल्स हैं वो हायर, उनके जो नंबर्स हैं स्कूल्स में वो ज्यादा है. नंबर्स मतलब उनके जो एनरोलमेंट नंबर्स हैं वो ज्यादा हैं स्कूल्स में एज कंपेयर टू मेल्स. इंडिया में ऐसा नहीं है. So school participation rate for females in India is lower than lower than males in India, but in Bangladesh it is better. और जेंडर बायस है इंडिया में चाइल्ड केयर को लेकर, और उसी की वजह से जो उसके कुछ इंपैक्ट्स हैं वो इसमें आते हैं कि जो फीमेल का जो हायर मोर्टेलिटी रेट्स हैं, फीमेल्स के स्कूल पार्टिसिपेशन रेट्स कम हैं, और दूसरी बात उन सेक्स सिलेक्टिव अबॉर्शन है. पता लग जाता है अगर पहले ही कि जो बच्ची आने वाली है तो उसको पहले ही अबॉर्ट कर देते हैं. दिस इज द प्रॉब्लम इन इंडिया. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल. तो वे कहते हैं कि जो बांग्लादेश है इस वजह से इट इज डूइंग फार बेटर देन इंडिया. दूसरी बात उन्होंने कही कि चलो शेयर ऑफ विमेन ही देख लो पार्लियामेंट में, तो उसमें भी बांग्लादेश आगे ही है इंडिया के मुकाबले. हालांकि अभी भी ऐसा नहीं है कि 50% प्रपोर्शन है, 50% फीमेल्स हैं पार्लियामेंट में, ऐसा कुछ नहीं है बांग्लादेश में भी, बट इट इज ऑफ कोर्स बेटर देन इंडिया. और वो बांग्लादेश को कंपेयर कर रहे हैं, कह रहे हैं छोटी कंट्री है, पुअर कंट्री है, इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं है जो इंडिया की है, लेकिन तब भी सोशल इंडिकेटर्स के रूप में कहीं गुना बेहतर है एज कंपेयर टू इंडिया. दूसरा एग्जांपल दिया उन्होंने कि जो बांग्लादेश है उसने बहुत फोकस करा है हेल्थ केयर पे, एलिमेंट्री एजुकेशन पे. इंडिया ने उतने अच्छी तरीके से एलिमेंट्री गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस पे जोर नहीं दिया. एग्जांपल दी उन्होंने. कुछ चीजें हैं जो मतलब जो बेसिक हेल्थ होनी चाहिए, बेसिक हेल्थ नॉर्म्स होनी चाहिए, वो सोशल नॉर्म बन गए हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन हमारे केस में नहीं है.
प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटीज है बांग्लादेश में, फुल इम्यूनाइजेशन है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी है टू ट्रीट डायरिया। हमारी कंट्री में ये सोशल नॉर्म्स नहीं बन गए हैं अभी भी। हम अभी भी इस बात से ग्रसित हैं कि इम्यूनाइजेशन कंप्लीट नहीं है हमारी कंट्री। यूज ऑफ सैनिटेशन फैसिलिटीज अभी भी पूरी तरह से नहीं। एक और एग्जांपल दिया उन्होंने हेल्थ केयर के बारे में कि जहां पे बांग्लादेश बढ़िया कर रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। वो ये कहते हैं कि आप इंडिया में परसेंटेज ऑफ हाउस होल्ड प्रैक्टिसिंग ओपन डेफिकेशन देख लीजिए और बांग्लादेश में देख लीजिए। बांग्लादेश में सिर्फ 8.4% ऑफ हाउस होल्ड इन 2007 वर प्रैक्टिसिंग ओपन डेफिकेशन, और इंडिया में उसकी तुलना में 55% ऑफ द हाउस होल्ड वर प्रैक्टिसिंग ओपन डेफिकेशन। आई एम श्योर जो अभी जो गवर्नमेंट है, जो रीसेंट गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने जो ओपन डेफिकेशन के अगेंस्ट जो भी अपना प्रोग्राम चलाया उससे नंबर्स बदल जाएंगे, राइट। होपफुली दिस विल गो वे डाउन। लेकिन फिर भी ऑथर्स बता रहे हैं कि आप देखें तो 2007 के अराउंड के रीजन को देख, टाइम पीरियड को देखें तो आप पाएंगे कि बांग्लादेश इज फार बेटर देन इंडिया। और ओपन डेफिकेशन कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आई मीन आप बहुत सी चीजों को नेग्लेक्ट करते हैं। Females, they have to get up early and they have to relieve themselves before anyone else get up. उनको पूरे दिन काम भी करना है। सो बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं ओपन डेफिकेशन के साथ, जो और उसकी प्रॉब्लम्स हैं जैसे बीमारियों की प्रॉब्लम है, वो तो अलग ही है, बट यहां पे भी जेंडर वाइज दिखाई देता है। दूसरा, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बांग्लादेश ने बहुत अच्छा फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बढ़िया नहीं है। वो कहते हैं कि आप अगर बांग्लादेश को देखें तो उन्होंने बहुत फेयरली एक नॉन कोअर्सिव फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया। नॉन कोअर्सिव, ऐसा नहीं कहा गया कि आपको बस इतने ही बच्चे करने हैं। कोअर्सिव नहीं था, कोई कोअर्शन नहीं है, कुछ नहीं है, बट इंड्यूसमेंट्स दी गई होंगी, बताया गया होगा कि स्मॉल फैमिलीज के क्या फायदे हैं। और वो कहते हैं कि ये तो हमारे को डेटा में भी दिखाई देता है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन पर विमेन इन बांग्लादेश अगर अर्ली 1970s में देखें तो वो 7 था। इन 1990 में गिर के 4.5 हुआ। इन 2011 में 2.2। इट इज वेरी क्लोज टू द रिप्लेसमेंट लेवल। तो यहां पे हमारे को पता लगता है कि हाँ, बांग्लादेश कहीं गुना बेहतर कर रहा है एज कंपेयर टू इंडिया। उन्होंने इंडिया की कंपैरेटिव फिगर्स नहीं दी हैं, बट दे आर टेलिंग दैट हाउ फार एंड हाउ गुड बांग्लादेश इज डूइंग इन दी सोशल इंडिकेटर्स। एक और एग्जांपल दिया उन्होंने, एक और बात बताई उन्होंने कि जो भी प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट, जैसे कि गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है फैमिली प्लानिंग का, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है अगेंस्ट ओपन डेफिकेशन का, गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाया है इम्यूनाइजेशन का, बहुत से प्रोग्राम चलाती है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में अब ये तो है नहीं कि जो उसके लीडर्स हैं वो जाके घर घर बताएंगे। बहुत इफेक्टिव यूज करा गया पब्लिक कम्युनिकेशन का, बहुत इफेक्टिव यूज करा गया कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का, बहुत से हेल्थ और कम्युनिटी वर्कर्स को लगाया गया, जिसको कहा गया कि वो मोबिलाइज हुए गवर्नमेंट एंड एनजीओ के द्वारा। वो घर घर गए, विलेज विलेज गए और समझाया इन सोशल प्रोग्राम्स को कि क्यों लड़कियों का पढ़ना जरूरी है, क्यों इम्यूनाइजेशन जरूरी है, क्यों हमारे को जाना है अगेंस्ट ओपन डेफिकेशन, क्यों हमारे को नॉर्मल मतलब जो बेसिक हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं इनको फॉलो करना है, क्यों छोटी फैमिलीज आर बेटर। सो ये सारी बातें उन्होंने बताई। और ये सब क्यों हो पाया? बिकॉज ऑफ रोल ऑफ पब्लिक कम्युनिकेशन एंड कम्युनिटी मोबिलाइजेशन। तो इस रिकॉर्डिंग में हमने पर्टिकुलरली बांग्लादेश की केस स्टडी देखी। और ऐसा नहीं, उन्होंने इसमें लिखा है कि ऐसा नहीं है कि इंडिया नहीं कर रहा, इंडिया ने पब्लिक कम्युनिकेशन यूज नहीं करा या इंडिया ने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन यूज नहीं करा, लेकिन उसको अभी भी अपने नेबर्स से सीखने की आवश्यकता है।
जहां पे भी हमारे नेबर्स हमारे को अच्छा कुछ सिखा सकते हैं, हमारे को वो सीखना चाहिए, हमारे प्लानर्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स। वो ये कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में हुआ है अनडाउटेडली, बट क्या सोशल इंडिकेटर्स बेटर हुए हैं? ये नहीं हुए, और यही सबसे कड़वा सच है। ठीक है, अगली रिकॉर्डिंग में हम देखेंगे कि इंडिया की पोजीशन ब्रिक्स में कैसी है, एंड पर्टिकुलर केस स्टडी ऑफ ब्राजील, राइट? सो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल। थैंक यू बेटा।